तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर में कि कैसा मूवमेंट हो सकता है आने वाले पूरे सप्ताह में। इसलिए दोस्तों वीडियो पूरा देखना। वीडियो पूरा इसलिए देखना दोस्तों क्योंकि आपको मैं वो सारी चीजें दिखाऊंगा जिससे गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस में अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट हो सकता है। चाहे वो जितनी भी घटनाएं चल रही हो, चाहे वो रिपोर्ट से संबंधित हो, जीडीपी डाटा हो, जो पॉलिटिकल टेंशन हो, टैरिफ वार हो, सारी चीजें बताने वाला हूं दोस्तों। एक कॉम्प्रेंसिव एनालिसिस होगा, इसलिए प्लीज वीडियो को पूरा देखना। 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा, बट आपका पूरा जो क्या बोलते हैं एनालिसिस का डायनेमिक्स है वो बदलने वाला है, इसलिए प्लीज वीडियो को पूरा देखना। हम बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की क्लोजिंग प्राइस की। अगर आप गोल्ड को देखोगे तो एक इनडिसिसिव बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिला है दोस्तों। और अगर सिल्वर की वहीं अगर हम बात करें तो सिल्वर में आपकी जो कैंडल है ना वो मतलब प्रॉपर बनी है, ट्रिपल टॉप बना के डाउन साइड में एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब इसका मतलब ये निकाले फ्राइडे के दिन में गोल्ड थोड़ा सा बुलिश क्लोज हुआ है और सिल्वर प्रॉपर एक बेरिश कैंडल के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीओटी डाटा की, उसमें हम एनालिसिस करते हैं सिल्वर का क्या रिपोर्ट आ रहा है। दोस्तों सिल्वर का सीओटी डाटा यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि जो प्रोड्यूसर्स है ना दोस्तों, उनकी जो पोजीशन है हैविली शॉर्ट बनी हुई है। अब पहले मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, लास्ट वीक में कि हाँ शॉर्ट पोजीशन बढ़ा रहे हैं, बट अब बहुत ज्यादा हैविली पोजीशन उनकी शॉर्ट में हो चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैनेज्ड मनी की हम बात करें तो उनकी जो शॉर्ट पोजीशन है वो कम है, अदर रिपोर्टेबल्स की भी कम है और नॉन रिपोर्टेबल्स की भी कम है। तो यहाँ पर हम देखें तो 3:2 का रेशियो स्टिल आ रहा है, बट ये डाटा इनकम्प्लीट है दोस्तों। डिटेल में आपको समझाता हूँ एक्चुअल में देख क्या रहा है। यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि 3 पार्टी अभी लॉन्ग में, 2 पार्टी शॉर्ट में है। तो अब यहाँ पर हम बात करें डाटा को, अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ पर देख सकते हो कि लॉन्ग कितनी थी 3165, शॉर्ट ज्यादा बड़ी है, यहाँ पर भी शॉर्ट बड़ी है। पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैनेज्ड मनी की लॉन्ग पोजीशन स्टिल बरकरार है, अदर रिपोर्टेबल्स की लॉन्ग पोजीशन ज्यादा है, नॉन रिपोर्टेबल्स की लॉन्ग ज्यादा है। तो यहाँ तो हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि बुलिश है मार्केट। हम वीकली चेंजेस की बात करें दोस्तों कि क्या चेंजेस देखने को मिला है, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है 938 कॉन्ट्रैक्ट्स का। मैनेज्ड मनी ने अपनी लॉन्ग पोजीशन 2901 घटाई, मतलब जो थर्ड पार्टी सबसे बड़ी पार्टी वो भी अपनी पोजीशन को धीरे धीरे शॉर्ट साइड में बढ़ा रही है और बुलिश साइड में घटा रही है। स्वेप डीलर्स ने भी अपनी शॉर्ट पोजीशन को घटाया है, अदर रिपोर्टेबल्स ने हटाया। मार्केट सेंटिमेंट कैसा बन रहा है दोस्तों सीओटी डाटा के हिसाब से अगर हम देखें तो बेयरिश साइन दिख रहा है कहीं ना कहीं मैनेज्ड मनी के द्वारा, ठीक है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन सिग्निफिकेंटली धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, लॉन्ग साइड में घटा रहे हैं। तो अगर इस रिपोर्ट को हम फर्दर एनालिसिस करें तो हम ये चीज समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं जो आपकी जो लार्जेस्ट 8 ट्रेडर्स है ना वो उनकी पोजीशन मात्र 28% लॉन्ग में रह चुकी है और 51% शॉर्ट्स में है, और वही 36.3% टोटल शॉर्ट्स में अगर लार्जेस्ट 4 ट्रेडर्स की हम देखें तो। इसका कंक्लूजन हम क्या निकाले दोस्तों, ये है कि बेरिश आउटलुक हमें देखने को मिल सकता है आने वाले सप्ताह में, क्योंकि मैनेज्ड मनी है वो अपनी लॉन्ग पोजीशन को घटा रहे हैं और शॉर्ट को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद में पोटेंशियल सपोर्ट भी हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। ऐसा नहीं कि बिल्कुल गिरावट आ सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, क्योंकि स्वेप डीलर्स और अदर रिपोर्टेबल से अभी भी उनकी अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है। और रिटेल ट्रेडर्स हमारे जैसे आम बंधु वो तो अभी अपनी एक्सपोजर को ही घटा रहे हैं, वो ट्रेड कम कर रहे हैं अभी। दोस्तों अब हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में भी कुछ सेम सिनेरियो बन रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप देखोगे तो प्रोड्यूसर जो है आपके प्रोड्यूसर की पोजीशन शॉर्ट, हैविली शॉर्ट है, इनका हैविली शॉर्ट है दोस्तों, लॉन्ग में मैनेज्ड मनी है। और यहाँ पर आप देखोगे अदर रिपोर्टेबल्स की सेम कंडीशन। इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी हम बात करें तो सेम इसी टाइप की कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। मैनेज्ड मनी जो आप देख रहे हो कि मैनेज्ड मनी की लॉन्ग पोजीशन अभी भी बरकरार है, अदर रिपोर्टेबल्स की भी नॉन पोजीशन है, बाकी 2 पार्टीज तो हैविली शॉर्ट यहाँ पर हमें दिख रही है, नॉन रिपोर्टेबल्स भी अभी लॉन्ग में बैठे हैं। क्या चीजें देखने को मिल रही है दोस्तों वो जरूरी है हमारे लिए, वो है कि ओपन इंटरेस्ट घट रहा है दोस्तों। मतलब अभी धीरे धीरे क्या होता है ना, मार्केट में जब भी हाई लेवल पे मैक्सिमम बुलिश या मार्केट को और स्ट्रेच कर दिया जाता है ना, उस टाइम पे क्या होता है धीरे धीरे हर कोई अपनी पोजीशन को घटाने लग जाता है। ये बहुत ही कॉमन चीज है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख रहे हो लॉन्ग पोजीशन घटी और शॉर्ट पोजीशन बढ़ा रहे हैं मैनेज्ड मनी। उसके बाद में स्वेप डीलर जो है अपनी शॉर्ट पोजीशन को 5598 से बढ़ाया है और लेस बियरिश प्रेशर देखने को मिल रहा है हमें कमर्शियल से। अब दोस्तों मार्केट सेंटिमेंट को हम एनालिसिस करें तो क्या चीजें हमें देखने को मिल रही है, वो ये देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैनेज्ड मनी क्या है, अपनी लॉन्ग पोजीशन तो उनके पास अभी भी ज्यादा है, बट कहीं ना कहीं वो शॉर्ट्स को ऐड कर रहे हैं। इससे हमें क्या सिग्नल मिल रहा है दोस्तों कि एक वीक बुलिश सेंटिमेंट हो सकता है। मतलब आने वाले सप्ताह मार्केट बुलिश तो हो सकता है, बट वो बुलिशनेस में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। अगर हम स्लाइड बुलिश सपोर्ट मिल रहा है ओनली स्वेप डीलर्स के बाद में, अगर स्वेप डीलर्स भी आपकी पोजीशन घटाने लग जाते तो बहुत ज्यादा बवंडर हो सकता है दोस्तों। अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो
लार्जेस्ट जो 4 ट्रेडर्स उनके बाद में टोटल जो लॉन्ग्स है वो 15.56 है और 28.6 शॉर्ट्स में रखी हुई है। लार्जेस्ट 8 ट्रेडर्स की होल्ड की बात करें तो यहाँ पर भी शॉर्ट पोजीशन है। यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिल रही है कि हो सकता है कि यहाँ पर जो मैनेज्ड मनी अपनी लॉन्ग पोजीशन को अगर घटाते हैं और शॉर्ट पोजीशन को आने वाले टाइम पर बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली एक बियरिश स्टांस हमें गोल्ड में भी देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं कि फ्राइडे के दिन ऐसा क्या हुआ कि मार्केट में और अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो उसका कारण था दोस्तों कि आपको पता है चाइना से एक न्यूज आई थी कि वहां की जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है ना वो क्या कर रही है, प्रीशियस मेटल को बाई कर रही है और इसके कारण से सिल्वर में भी हमें 30 सेंट्स का जंप देखने को मिला और गोल्ड में भी जंप देखने को मिला था। तो एक ये न्यूज थी जिसके कारण से भाव हमें बढ़ते हुए देखने को मिले थे। हम बात करते हैं दोस्तों रिसेंट की, फ्राइडे के दिन एक डाटा आया था, पीएससी डाटा आया, पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का डाटा है यूनाइटेड स्टेट्स और वो कहीं ना कहीं कंसर्निंग है दोस्तों, स्पेशली जो फेड रेट कट है ना उसके से उसी ओर इंगित कर रहा है। और दूसरा दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि फेड रेट का डायरेक्ट लिंक है इन्फ्लेशन से। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हेडिंग पीएससी प्राइस इंडेक्स वो तो 2.5% ही बढ़ा है, मतलब सेम है। बट अगर हम कोर मेट्रिक में जाएंगे ना दोस्तों तो ये 2.8% एनुअली बढ़ रहा है स्लाइटली, जो जनवरी का था 2.5। इसके कारण से हमारा जो अमेरिका का मार्केट है उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों इससे क्या हो रहा है कि अगर धीरे धीरे टैरिफ वार बढ़ता जाता है तो कहीं से भी ये संकेत नहीं मिल रहा है कि जून में आपकी जो फेडरल बैंक है वो रेट कट कर देगी। ये आपको एक इंपॉर्टेंट चीज देखना चाहिए यहाँ पे, और ये आपका डाटा आप देख सकते हो यहाँ पर 2.5 ही रहा है। अब दोस्तों आते हैं सबसे बड़े टॉपिक की जो आने वाले सप्ताह में डायरेक्टली इंपेक्ट करेगा गोल्डन को। मैं वापस बोल रहा हूँ दोस्तों, डायरेक्ट इम्पेक्ट करेगा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस का, वो है टैरिफ वार। ये 3 अप्रैल से लागू हो जाएगा दोस्तों और कहीं ना कहीं ये जो है पूरी दुनिया के मार्केट को इम्पेक्ट कर सकता है। वो ये है कि टैरिफ वार कहीं स्टार्ट ना हो जाए दोस्तों। यहाँ पर ये जो टैरिफ वार है ना डायरेक्टली इम्पेक्ट करेगी हमारी इंडस्ट्री को भी। तो अगर 3 तारीख को आपका टैरिफ लगता है कनाडा पे तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट हमें और देखने को मिल सकता है दोस्तों। बट मैं आपको बता दूं 31st, 1st और 2nd अप्रैल, तो 3 दिन हमारे पास है दोस्तों। अभी 3 अप्रैल को हो सकता है अच्छा मार्केट में बुलिश रैली भी हमें देखने को मिले। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रम्प एक मुफट इंसान है। मुफट इन द सेंस कि वो बोलते कुछ है और करते कुछ और है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं उसका। आप देखिए हमारे प्यारे भारत से एक न्यूज आई है, और न्यूज क्या आई है वो आपको मैं बता देता हूं दोस्तों। न्यूज ये आई है, देखिए कितनी ज्यादा चीजें डोनाल्ड ट्रम्प ने हमारे देश के बारे में बोली थी कि बहुत ज्यादा टैक्स लगाते हैं, टैरिफ 7 कंट्रीज है। पर अल्टीमेटली हुआ क्या दोस्तों, वो क्या बोल रहे हैं कि इंडिया का जो टैरिफ वार की जो चीजें है बिल्कुल नॉर्मल चल रही है और हम बहुत जल्दी एक एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ में साइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार की न्यूज अगर कनाडा से भी आती है ना दोस्तों, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए डोनाल्ड ट्रम्प चाहे कुछ भी बोले अल्टीमेटली ये अलाई कंट्री है, इनकी सबसे क्लोजेस्ट कंट्री में मानी जाती है दोस्तों। जैसे कि आपका कनाडा हो गया, इजराइल हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, ये एलाई कंट्री है। ये कहीं ना कहीं एक बार नहीं 2 बार डोनाल्ड ट्रम्प सोचेंगे कि अपने कदमों को पीछे खींचे। तो आपको ये समझना चाहिए दोस्तों। अभी इन्होंने बोला अगर कुछ भी डिस्कशन चलता, और अभी एक रिसेंट में एक रिमार्क भी आया था डोनाल्ड ट्रम्प का कि मेरी अच्छी बात हुई कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर से जो अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो हमें एटलीस्ट दोस्तों 2 तारीख तक ये वेट करना चाहिए। अभी हम ये मानना नहीं चाहिए हमें कि हाँ टैरिफ लगने ही वाला है, 3 तारीख से कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों जो वॉर चल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बनी हुई, उस पर क्या खबर आ रही है। यहाँ पर हम देखें तो रशिया की जो प्रेसिडेंट है पुतिन साहब, उन्होंने बोला है कि आप ऐसा करो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को हटा ही दो और नए इलेक्शंस करवाओ, उसके बाद हम पीस डील करेंगे। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि यूक्रेन में वार चलने के कारण 6 साल हो चुके हैं जो अभी करंट में जो उनके जो प्रेसिडेंट है उनको। तो वो बोल रहे हैं कि पहले इनको हटाओ, उसके हम पीस डील साइन करेंगे। तो दोस्तों नए सप्ताह में अगर कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज निकल के आती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि मैं इस वार को खत्म करवा सकता हूं, अगर कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज आती है तब जाके गिरावट संभव होगी, वरना नहीं होगी गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस में। तो लास्ट कमेंट दोस्तों जो आया था यूरोपियन यूनियन के चीफ, उन्होंने बोला था कि 72 घंटे का आपका दाना पानी स्टोर रखो अपने देशों में। तो कहीं ना कहीं हो सकता है दोस्तों, या तो उनका रिसेंट रिमार्क करंट में जो एकदम से हाई वोल्टेज और देखने को मिल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में। क्योंकि जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि रशिया यूक्रेन वार जब पीस डील होगी ना, उससे पहले दोनों देश चाहेंगे कि अपना होल्ड स्ट्रॉन्ग हो, और स्पेशली इसमें रशिया तो डेफिनेटली चाहेगा। क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं प्रीवियस सप्ताह में हुई
जेलेंस्की के जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है व्हाइट हाउस गए तो उन्होंने जो रायता फैलाया था ना, उसके कारण कहीं ना कहीं उसी टाइम पे लग गया था दोस्तों कि अब रशिया एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया है, अच्छे तरीके से डील करेगा, वो पीछे हटने वाला नहीं, और वही हम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी थोड़े से हमले बढ़ चुके हैं, अगर ये हमले बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं टेंशन और बढ़ती है दोस्तों, मान लीजिए फ्रांस, ब्रिटेन, इनके जो अलाई कंट्रीज वो बोलते हैं कि नहीं हम भी सैनिक भेजने के लिए तैयार, अगर कुछ ऐसी घटना होती है ना दोस्तों, तो डेफिनेटली गोल्ड एंड सिल्वर में बहुत ज्यादा आग लग सकती है अगर ऐसी न्यूज आती है और दिखता भी है एक्चुअल में। बोलना अलग है दोस्तों, अगर एक्चुअल में दिखता है तो डेफिनेटली चीजें पॉजिटिव देखने को मिलती है, और अगर ऐसा नहीं होता, इसका उल्टा होता है, तो गिरावट भी हो सकती है। तो ये सारी न्यूज थी दोस्तों। आने वाले सप्ताह में इसी क्या न्यूज है जो इंपैक्ट कर लेगी वो भी हम देख लेते, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज की। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज जो मैंने आपको अभी बताया कि यूएस टैरिफ अनाउंसमेंट 2 अप्रैल को आएगी, 25% उन्होंने ऑटो इंपोर्ट्स लगाया है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमें कनाडा से देखने को मिल रहा है, उन्होंने बोल दिया कि हम अब एलाई वलाई नहीं रहेंगे, है ना। दूसरा डाटा आएगा दोस्तों 31 मार्च को 2025 को, क्या पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो अभी आया था आपको पता है, प्राइस 2.7 ऑलरेडी बढ़ चुकी है दोस्तों। अगर ये इन्फ्लेशन बढ़ता है दोस्तों, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो डेफिनेटली चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं दोस्तों कि गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस अपसाइड जाए। बट यहाँ पर एक और नजरिया हमें देखने की जरूरत है दोस्तों कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना तो फेड रेट कट नहीं होगी, फेड रेट कट का रिवर्सल इंपैक्ट होता है दोस्तों। फेड रेट कट होगी मतलब प्राइस, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस अपसाइड जाएंगे, और नहीं होगी तो डाउन साइड भी जा सकते हैं। इसलिए बहुत सारा कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट बना हुआ है दोस्तों, इस पर आपको नजर रखना जरूरी है। 31 मार्च को एक और न्यूज आएगी दोस्तों, फेडरल रिजर्व स्पीच रहेगी उनकी, और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स रहेगा। इन सारी न्यूज का एनालिसिस मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, इसलिए आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए ये सारी न्यूज का एनालिसिस करने की बात में दोस्तों हम चार्ट में देखते हैं कि क्या चीजें टेक्निकली बन रही है, क्या कोई प्राइस स्ट्रक्चर बन रहा है जिससे प्राइस में अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कोमेक्स के गोल्ड की, कोमेक्स के गोल्ड में हमें क्या देखने को मिल रहा है। दोस्तों कोमेक्स के गोल्ड के ऊपर बात करें तो यार यहाँ पे तो क्लियर सिग्नल मिल रहा है कि गोल्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश है। आप देख सकते हो यहाँ पर इसने जो प्रीवियस अपनी जो कैंडल है ना, इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, डबल टॉप का एक अच्छा फॉर्मेशन अपसाइड में हमें देखने को मिला है। डाउन साइड में मूवमेंट दोस्तों 3060 के नीचे अगर आपका मार्केट सस्टेन रहता ना, तभी जाके डाउन साइड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, वरना नहीं देखने को मिलेगा। आप देख रहे हो ये जो जोन है ना, ये अपसाइड में बना है और फिर इसका अपसाइड ही ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला है। तो 3060 एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ये वाला जो जोन है दोस्तों, ये यहां से अगर फॉल होगा ना, तब जाके हम मानेंगे गोल्ड में एक वीकनेस आ सकती है, और उस वीकनेस के बाद भी ज्यादा वीकनेस का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते दोस्तों, जब तक आपका 3006 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाए कोमेक्स का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट बन गया। हाँ अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता ना, फिर हमारा एक दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो है 2950 का। तो मुझे अभी कोमेक्स के गोल्ड में मुझे दो ही चीजें दिख रही दोस्तों, अगर यहाँ से गिरावट आती है, मान लीजिए अगर ये ट्रेप होता है, तो फिर ये वाली लेवल $3000 की लेवल, और उसके बाद में 2952 मैक्सिमम यहाँ तक दिख रहा है। बल्कि अगर हम टेक्निकली देखें दोस्तों, तो करंट में अभी 1% भी यहाँ पर बेरिश सिग्नल मुझे ना देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सिल्वर की। सिल्वर में क्या दूसरा पैटर्न देखने को मिल रहा है, सिल्वर की चीजें अलग हो रही दोस्तों, मैं बताता हूं आपको कैसे। जैसे आप देख रहे हो प्रीवियसली यहाँ पर आज इसने एक बेरिश क्लोजिंग दी है, बट यहाँ पर आप देखोगे ना, अब सवाल ये आता है यहाँ पर कि क्या ये जो लेवल है आपका, है ना, क्या ये यहाँ पर टच करेगा, $34.80 को टच करेगा, तभी जाके बेरिश मूवमेंट आएगा। दोस्तों इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखिए प्रीवियसली यहाँ पर आपके सिल्वर ने यहाँ पर आप देख लो डबल टॉप बनाया था, उसके बाद में यहाँ पर भी बहुत सारे लोग होंगे दोस्तों जिन्होंने ये एक्सपेक्ट किया होगा कि यार एक बार इसको यहाँ टच करने देते हैं, उसके बाद में बेरिश मोमेंट आएगा। बट आप देख रहे हो किस प्रकार से डाउन साइड मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिला था। बस समझना दोस्तों मैं क्या चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आपको चीजें क्लियर होगी। तो कभी कभी क्या करता है ना दोस्तों, सिल्वर का जो कोमेक्स जो ये है, ये आपका क्या करता है, बिना डबल टॉप बनाए ही गिरावट इसमें हमें देखने को मिल जाती है। ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, और एग्जांपल मैं बता सकता हूँ। आप ये देखिए यहाँ पर पहले एक अपसाइड में इस प्रकार का मूवमेंट बना था, आप देख रहे हो ये, उसके बाद में बिना डबल टॉप बनाए इसमें गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो अब कोमेक्स की सिल्वर में क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है ये हम समझ लेते हैं। अब देखोगे यहाँ पर, बट इसकी एक दोस्तों इसका एक नेचर है कोमेक्स के सिल्वर की, जब भी ये गिरता है ना, तो यहाँ पर आप देखोगे कि डबल टॉप का पैटर्न का फॉर्मेशन जरूर बनाता है। तो दोस्तों अगर कल के दिन, मंडे के दिन इसमें गिरावट होती है ना, तो हम जब तक ये जो लेवल है हमारा 33.500 इसको ब्रेक नहीं करता, तब तक इसमें बेरिश मूवमेंट की संभावना
ही कम है, इसके नीचे ब्रेक करेगा तभी जाके हम मानेंगे कि बेरिश हो सकता है, क्योंकि ये डबल टॉप इस प्रकार से बना के फिर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। ये था छोटा सा एनालिसिस कॉमेक्स का। अब हम अपने डिटेल में बात करते हैं एमसीएक्स गोल्ड एंड सिल्वर की। दोस्तों ये हमारा सिल्वर का डेली चार्ट है। डेली चार्ट में आप देख रहे हो मैंने एक ट्रेंड लाइन अपसाइड में ड्रॉ कर रखी है। ये ट्रेंड लाइन से हर बार इसमें रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। अब की बार क्या हुआ है दोस्तों कि इस ट्रेंड लाइन को एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि ये एटलीस्ट यहाँ पर हमें 1,03,000 का जो रेजिस्टेंस है वो दिखा सकता है कि एक बार आपकी जो चांदी 1,03,000 टच ही कर दे, बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। यहाँ पर इसने डबल टॉप का फॉर्मेशन देखिए डाउनसाइड मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट कर दिया मतलब एक ही कैंडल बनी है। अभी हम ये नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल डाउनसाइड मूवमेंट हो गया है। दोस्तों क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए जैसा मुझे पर्सनली लग रहा है कि हो सकता है ये सोमवार मंगलवार के दिन मार्केट को थोड़ा सा डाउनसाइड ले जाए। क्यों ले जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं उसे बायर्स को भी तो ट्रेप करना है। सेलर्स तो ट्रेप हो चुके हैं, अब बायर्स को ट्रेप कौन करेगा? तो बायर्स को ट्रेप करने का शायद टाइम आ चुका है दोस्तों। अगर ऐसा होता है ना तो 2 या 3 दिन यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है ना। या दूसरी कंडीशन दोस्तों, कल के दिन अगर मंडे के दिन 1,02,000 के पास वापस आता है ना आपका सिल्वर, तो फिर चांसेस बहुत ज्यादा बन जाएंगे कि ये यहाँ पर अपसाइड में ब्रेकआउट ले। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। तो चलिए अपसाइड के मैं आपको लेवल बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि अपसाइड में हमारे पास डे चार्ट के हिसाब से मैं आपको लेवल बता रहा हूँ। अपसाइड में दोस्तों अगर यहाँ पर आपका 1,02,050 को क्रॉस करता है आने वाले सप्ताह में, है ना, तो फिर चांसेस बहुत ज्यादा बन जाएंगे कि ये जो लेवल है हमारी, ये जो लेवल है ना दोस्तों 1,03,000 को टच करेगा। दूसरा लेवल निकल के आ रहा मेरा 1,38,000 का। तो अपसाइड में 2 लेवल अभी भी बचे हुए हैं दोस्तों। ये गैप बची हुई आपको ये ध्यान रखना है ना। अब डाउन साइड की बात कर ले दोस्तों। डाउन साइड में अगर आप देखो ना तो सिल्वर का नेचर रहा है कि जब भी ये गिरा है या तो उसने डबल टॉप बनाया है या फिर इस प्रकार से रिवर्सल लेके डाउन साइड गया है ना। यहाँ पर आप देख रहे हो ये इस प्रकार से फिर गिरावट आई थी। अभी हम देखें ना दोस्तों तो प्रॉपर वही सीन बना है जो प्रीवियस हिस्टोरिकल इसने दिखाया है कि यहाँ तक ये लेके आया, फिर यहाँ पर बायर्स को ट्रेप किया, अब यहाँ पर इसने एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये इस प्रकार से। दोस्तों इसमें क्यों बनाएंगे, इसका रीजन भी, अगर डोनाल्ड ट्रंप टेरिफ लगाएंगे ना दोस्तों तो कहीं ना कहीं इसमें टेस्ला जैसी कंपनी भी प्रभावित होगी, क्योंकि आपको पता है सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज भी ज्यादा है। तो अगर इनडायरेक्टली ये सिल्वर के कंजप्शन को कम करेगा, इसलिए यहाँ पर हमें सिल्वर में गिरावट देखने को मिली। तो कल के दिन दोस्तों हमारा ये जो जोन है ना, ये इस प्रकार का ये जो जोन है 1,01,35 का, पहले सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हमारा साइकोलॉजिकल 1,00,000 फिगर दिखता था, पर अब साइकोलॉजिकल फिगर में सबसे बड़ा सपोर्ट दोस्तों सिल्वर का है 1,01,35 रुपए का। अगर ये ब्रेक होता है ना तभी जाके हम और सस्टेन करने लग जाता है, तभी जाके हम मानेंगे कि यहाँ से गिरावट हमें देखने को मिली। और अगर इस कंडीशन में दोस्तों ऐसा होता है तो फिर आप देख रहे हो कि मैं आपको लॉन्ग टर्म की चीजें बता रहा हूँ दोस्तों, उसके बाद में हम मंडे के हिसाब से बात करेंगे। इस प्रकार से गिरावट होती है ना तो सबसे बड़ा सपोर्ट निकल के आ रहा मेरा वो है 96,250 रुपीज का। इसके बीच में रुकना अपना नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो सपोर्ट है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप देख सकते हो हर बार यहाँ पर इसने ये रिजेक्शन लिया था, रेजिस्टेंस था किसी जमाने में, अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा 96,000 का। और अगर यहाँ से गिरावट रहती तो फिर हमारी जो नीचे की ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो इस प्रकार से, ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से डाउन साइड में हमें ये मूवमेंट देखने को मिल सकता है, वो है आपका ऑलमोस्ट 92,000 का। तो चलिए अब हम इसका टेक्निकली 30 मिनट्स में देख लेते हैं कि क्या चीजें देखने को मिल सकती है किस प्रकार से मूवमेंट हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सिल्वर में ये जो पैटर्न बना है ना, इसने पहली बार इन द सेंस 25 मार्च को इसने 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड करने लगा था। आज पहली बार मतलब फ्राइडे के दिन ये इसी ट्रेड कर रहा है 50 मूविंग एवरेज के नीचे। दैट मींस अगर इसके हिसाब से देखें दोस्तों तो कहीं ना कहीं सिल्वर में क्लियरली हमें एक वीकनेस देखने को मिल रही है। जब तक आपकी सिल्वर अब वापस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लग जाती है तब तक ये सिल्वर बुलिश तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बात करते हैं मंडे के दिन क्या हो सकता है दोस्तों। मंडे के दिन चांस बन रहे दोस्तों कि कुछ इस प्रकार से ये वापस थोड़ा बहुत सपोर्ट लेके वापस एक बार अगर ये गिव डाउन ओपन नहीं होता है ना तो वापस 1,08,83 रुपए का जो लेवल है ये हमें दिखा है। एक बार ये जो लेवल दिख गया ना दोस्तों, इसके नीचे अगर इसने क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे ट्रेड करने लग गया, तो फिर पक्का हो जाएगा दोस्तों कि अपसाइड में सिल्वर आप रहने वाला नहीं है। 1,08,000 के बाद में वापस हमारा डाउन साइड का सपोर्ट बनेगा 1,35,000 का। अगर ये ब्रेक कर दिया ना तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट मेरा निकल के आ रहा है वो ये वाला है 99,063 रुपीज का। यहाँ पर भी सस्टेन नहीं करता है ना तो फिर हमें दूसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा दोस्तों, वो ये है, आप देख सकते हो यहीं से अपसाइड मूवमेंट आया था, वो है 97,456 का। तो अगर मैं टेक्निकली देखूं दोस्तों, मंगलवार और सोमवार और मंगलवार के दिन दो चीजें मुझे देखने को मिल सकती है, या तो ये 99,000 टच करे,
दूसरा 97,456 टच करिए, दोनों चीजें हो सकती है। अपसाइड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ऐसे दोस्त जो बाई में बैठे हैं उनके लिए मैं लेवल बता देता हूं। उनके लिए लेवल है 1,0880 रुपए का, इसके ऊपर सस्टेन करेगी तभी जाके सिल्वर आपकी, पहले ये वापस जो कल का था ना 1,16,00, कल बहुत ज्यादा नाटक किया था सिल्वर ने यहाँ पर, तो ये इसको बताएगी 800 पॉइंट का 1,16,00 सस्टेन कर गया तो 1,02,000। दोस्तों इस बार 1,02,000 सस्टेन कर गया ना तो बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि फिर ये हमारी जो अपसाइड की लेवल है 1,03,000 की और 1,38,100 रुपए की देखने को मिल सकती है। डाउन साइड के लेवल मैंने आपको बता दिया, जो भी अपडेट होगा टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। दोस्तों गोल्ड की अगर अपन बात करें तो जब भी एक गोल्ड में बुलिश रैली दिखती है ना, के बाद में कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है ना। आप देख रहे हो इस प्रकार से प्रीवियसली आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से रैली आई थी इसकी, जब गोल्ड आपका 72,000 गया था, रैली आने के बाद में सीधा आपका गोल्ड 74,000 से 67 का लेवल इसने दिखाया था। मतलब ये टाइम लेता है अपसाइड में जब भी इसमें एक बड़ी गिरावट आने वाली होती है। दूसरा यहाँ पर आप देखोगे इस प्रकार से इसने ये पैटर्न का फॉर्मेशन बनाया था, फिर अपसाइड गया तो अभी हमें क्या दिख रहा है दोस्तों, आने वाले सप्ताह जैसा कि बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी रहने वाली है, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों जिस प्रकार से गोल्ड कॉमेक्स की क्लोजिंग दी है, मंडे के दिन चांस बहुत ज्यादा बन रहे हैं दोस्तों। अगर चाइना के मार्केट कंटिन्यूसली, चाइना और जापान प्रीवियस 3 डेज से बहुत ज्यादा बुलिश है, अगर मंडे के दिन वहां पर हमें गिरावट देखने को मिलती है तभी जाके गिरावट होगी, वरना ये एक बार वापस आपका 89,792 तो टच करने वाला है। इस प्रकार का सीन दिख रहा है दोस्तों। अगर ये 88,800 से 88,806 गोल्ड ने टच कर दिया ना तो वापस 89,792 के लेवल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर वहां से चांस बनते हैं कि गिरावट का दौर वापस हमें यहाँ पर देखने को मिले। उस कंडीशन में हमें 88,806 फर्स्ट लेवल, दूसरा 87,336 और तीसरा 86,360। तो मैंने जैसे बोला ना कि चांसेस ज्यादा है दोस्तों कि गोल्ड में कुछ इस प्रकार से अभी 1 या 2 सप्ताह कुछ इस प्रकार का मूवमेंट देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये एक बॉक्स बना हुआ था है ना, इस बॉक्स में कंटिन्यूसली उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, सेम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देखने को मिल सकता है दोस्तों, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इंपोर्टेंट लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, इसी लेवल के बीच में घूम सकता है। पहला लेवल है 89,800, दूसरा डाउन साइड का लेवल है 86,365 का, मतलब जो पहले रेजिस्टेंस था ना वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो कल के दिन ये कुछ इस प्रकार से मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ये मैंने आपको वीकली बता दिया है कि ये लेवल्स आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मंडे के दिन की। दोस्तों मंडे के दिन अगर आपका गोल्ड 89,043 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है ना तो फिर बहुत ज्यादा चांस बन जाएंगे कि धीरे धीरे ये 89,400 पहला लेवल दिखाएगा और दूसरा 89,800 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं अपसाइड में, और वहां से रिजेक्शन आएगा ना तो फिर ये दोस्तों सपोर्ट नहीं लेगा 89,400 का, सीधा 89,043 आएगा, ये आप मान के चलिए। हाँ, दूसरी कंडीशन दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो कि अगर चाइना जापान से अगर मार्केट वहां पर नेगेटिव ओपन होते हैं तो फिर रिवर्स भी हो सकता है दोस्तों। उसके लिए मेरा जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 88,616 के 88,616। अगर ये एक बार गोल्ड आपका 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लग गया ना दोस्तों, तो फिर जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि सिल्वर करने लग गया है, अगर ऐसे मूव करने लग गया ना दोस्तों तो फिर चांसेस ज्यादा बनेंगे कि ये जो हमारा सपोर्ट बना हुआ था 88,585 का, इसको ब्रेक करके ये डाउन साइड में ये एक बार ये सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये जो गैप है प्रीवियसली आप देख रहे हो, इस गैप को भी अगर मैं मानूं तो 88,154 डाउन साइड का लेवल, किस कंडीशन में, जब ये 88,585 को तोड़ देता है तो 88,154 वहां से भी अगर फॉल हमें देखने को मिलेगा तो ये आपका ये जो रेजिस्टेंस जोन था पहले का 87,865 का देखने को मिल सकता है। तो अगर कुछ बड़ी उठाफटक होती है तो 4 लेवल बता रहा हूँ, 89,043, 88,585, 88,154, 86,865 और 87,336, इसी के बीच में मूवमेंट होने के चांसेस ज्यादा है दोस्तों गोल्ड में। बड़ा रिवर्सल अगर मैं यहाँ पर बड़ी गिरावट कब मानूंगा दोस्तों, जब ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दे, ठीक है। तो ये दोस्तों, और आप देख रहे हो कि यहाँ पर जिस प्रकार का कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो या तो बहुत बेयरिश हो रही या फिर बुलिश कैंडल स्टिक हो रही, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा है मार्केट। आप देख रहे हो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा कि बिल्कुल कैंडल चोपी बनी हुई, छोटी कैंडल बनी हुई, अच्छी कैंडल बनी है दोस्तों हाफ एन आवर के चार्ट में। मतलब ये तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है मार्केट में। मैं तो ये सजेशन दूंगा आपको कि ज्यादा क्वांटिटी में ना तो
बाय ना सेल करें जब तक आपको क्लियर कट ट्रेंड का फॉर्मेशन ना हो जाए, या तो वो बुलिश में या फिर बेरिश में। मैंने ओवरऑल मेरा ओवरव्यू बता दिया दोस्तों, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। जो भी डाउट्स है, क्वायरीज हो तो प्लीज कमेंट करना। आपको क्या लगता है पर्सनली, कि आपको लगता है कि गोल्ड आपका 90,000 के ऊपर जाएगा या फिर आपकी सिल्वर 1,03,000 जाएगी, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।